जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको शनि देव की दृष्टि से बचने का एक बेहद शक्तिशाली उपाय और विधि बताने जा रहे हैं, जिस विधि को आप पालन करके अपने ऊपर आई गई विपदा को टाल सकते हैं। यानी कि बड़ी से बड़ी समस्या जो आपके जीवन में आपको संघर्षों से जुझा रही है, आपको संघर्षों में बझा रही है, आप बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, उन सभी तथ्यों से आप एक प्रकार से सफलता की ओर जा सकते हैं और शनि देव की पूर्णतः कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ग्रह मंडलों में शनि देव की एक प्रमुख स्थिति है, एक प्रमुख स्थान है। सभी ग्रहों के कर्म का नियंत्रण, आपके पाप और पुण्य का एक प्रकार से उसका फल देने की क्रिया शनि देव के हाथ में ही है। आपके जीवन की हर एक प्रकार की मूवमेंट, हर एक प्रकार की स्थिति को तय करने वाली वो शक्ति शनि देव ही है। ये ऐसी अवस्था में अगर आपके ऊपर साढ़े साती और या अन्य ग्रह प्रकोप आपके ऊपर चढ़ गए हैं, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है। शनि की साढ़े साती होने पे मुख्य रूप से घाटा बिजनेस व्यापार में ही होता है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं और आपके व्यवसाय में अधिक घाटा जा रहा है तो आपको एक बार कुंडली के अनुसार शनि देव की साढ़े साती या ढैया का एक बार अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। अन्य रूप से वह इंसान जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती चढ़ती है वह बीमार हो जाता है। उसे ऐसे कष्ट मिलते हैं कि डॉक्टर के पकड़ में भी वो कष्ट कई बार नहीं आते हैं। मानसिक पीड़ा, मानसिक दबाव इतना बढ़ जाएगा उसके सर पे, वह अनेक प्रकार से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है, या अनेक प्रकार के कार्यधार्य में वह जाते ही उसका मन हट जाता है। कहीं कोई कार्य करने जा रहा है, वहाँ से उसका मन हट जाता है। अनेक प्रकार के ऐसे बदलाव उसके जीवन में होते हैं और उसका जीवन पूर्णतः रूप से बर्बाद हो जाता है। इस साढ़े साती के क्रम को शनि देव की छोटी सी पूजा, छोटा सा विधान करके आप इस साढ़े साती के क्रम से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि इस साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में पहले की तरह चमक और पहले की तरह रौनक पुनः ही वापस आ सकती है। तो आप इस शनि देव की दृष्टि से बचने का बेहद ही शक्तिशाली उपाय हम आपको बता रहे हैं। उस उपाय को आप ध्यानपूर्वक सुने और उस उपाय को करके शनि की साढ़े साती से आप पूर्णतः रूप से निवृत्त हो सकते हैं। तो जब आपको पता चले कि मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती है, मेरे ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसके बचाव के लिए बताए गए उपाय को आप अवश्य करें। उपाय दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जब आप सुबह सुबह उठें, शनिवार के दिन सुबह सुबह उठें, स्नान करें, काले रंग का वस्त्र पहने, या काले रंग का अगर आप वस्त्र ना पहन सकें तो काले रंग का कोई भी एक वस्त्र निकाल के दान रूप में रख लें। स्नान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद आप किसी भी शमी वृक्ष की तलाश करें। आप पहले से शमी वृक्ष की तलाश कर लेंगे। आपको पता होगा शनि देव का वास शमी वृक्ष पर होता है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अधिकतर पूजा शमी वृक्ष पर ही शनि देव की जाती है। अगर आपको शमी वृक्ष न मिले तो आप शनि देव के मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सरसों के तेल से शमी वृक्ष पर लेपन करें या शनिदेव की मूर्ति पर लेपन करें। उसके बाद आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे ऊपर जो आपकी दृष्टि साढ़े साती की है वो हमारे ऊपर से आप हटा लीजिए, या हमें ऐसा आप प्रेरणा दीजिए जिससे हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं संपूर्ण रूप से दूर हो जाएं। इस प्रकार से आपको विनती करनी है। जब आप इतना करके घर को आएंगे तो आपको एक सूखा नारियल लेना है। नारियल में आपको शक्कर, सूखे नारियल को ऊपर से काटेंगे तो उसके अंदर जगह होता है दोस्तों, उस एरिया में आपको शक्कर भर देना है। शक्कर भर के ऊपर से जो कटा हुआ भाग है फिर ऊपर से आपको रख देना है और किसी भी पीपल वृक्ष के पेड़ के पास वो नारियल ले जाके रख देना है। ऐसा करने से शनि देव की साढ़े साती शांत हो जाती है और आपके जीवन में आई गई बाधाओं से आप निवृत्त हो सकते हैं। आपके जीवन में संपूर्ण प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। या जो विधान या जो प्रयोग है या कोई ऐसे पुस्तक से उठाया गया प्रयोग नहीं है, लाल किताब के पुस्तक से प्रसिद्ध पुस्तकों में से यह एक बेहद शक्तिशाली प्रभावशाली प्रयोग है। ऐसा करने से शनि की साढ़े साती अवश्य ही संपूर्ण रूप से दूर हो जाती है। जिन भक्तजनों को, साधक जनों को
या अपने कुंडली में दिखवाना है कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह का प्रकोप चल रहा है, नहीं चल रहा है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके वे अपने ग्रह की स्थिति को जान सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने ग्रहों की अनुकूलता के लिए दिए गए हमारे उपायों को करके अपने ग्रहों की अनुकूलता को भी करा सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।